भारत और इजरायल की अपील से पिघला पुतिन का दिल, युद्ध रोकने के लिए रखी 4 शर्तें, अगर मानेगा यूक्रेन तो आज से युद्ध को रोका जाएगा। हम जानने वाले कि मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसके चलते पुतिन ने ये युद्ध रोकने का ऐलान किया, और उन्हीं के अलावा उनकी 4 शर्तें क्या है, क्या यूक्रेन इसको मान पाएगा या नहीं। पूरी विस्तृत जानकारी है साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से लगातार यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की जा रही है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बातचीत करने की अपील की। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली ने भी युद्ध रोकने की अपील की, और भारत और इजरायल की अपील के बाद रूस की तरफ से युद्ध रोकने के लिए 4 शर्तें रखी गई। पुतिन ने रखी 4 शर्तें। रूस ने सोमवार को यूक्रेन से कहा कि अगर कीव 4 शर्तों की सूची को पूरा करता है तो वह एक पल में सैन्य अभियानों को रोकने के लिए तैयार है। समाचार एजेंसी के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन को अपनी सैन्य कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए और फिर कोई गोली नहीं चलाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण की शुरुआत के बाद रूस द्वारा अब तक दिए गए सबसे स्पष्ट और सीधा बयान। उन्होंने कीव की घेराबंदी को बढ़ा रहा है रूस, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरी शर्तें नहीं मानी जाएगी कीव को पूरा मैं अपने अंडर कर लूँगा। पहली शर्त क्या है जानते हैं। फौरन गोलीबारी बंद करे यूक्रेन। जी हाँ, रूस ने पहले शर्त के तौर पर फौरन यूक्रेन से सैन्य प्रतिरोध बंद करने को कहा गया है। रॉयटर्स के अनुसार क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने कहा कि रूस को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए निर्णायक कार्य करना पड़ेगा, न कि केवल अलग क्षेत्रों की स्वतंत्रता को पहचानने के लिए। उन्होंने कहा कि ये निर्णय उन 30 लाख रूसी आबादी की रक्षा है जिन्हें यूक्रेनी सैनिकों द्वारा धमकी दी गई थी। समाचार एजेंसी ने पेस्कोव को हवाले कहा कि हमें वास्तव में यूक्रेन के वैश्वीकरण को खत्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी शर्त क्या रखी वो जानते हैं। संविधान में संशोधन करे यूक्रेन। रूस ने जो दूसरी शर्त रखी उसमें रूस की तरफ से कहा गया कि अपनी तटस्थता को साबित करने के लिए यूक्रेन को अपने संविधान में संशोधन करना होगा। उसे साबित करना पड़ेगा कि वो तटस्थता बनाए रखेगा और किसी भी ब्लॉक में प्रवेश करने के लिए उद्देश्य को अस्वीकार कर देगा, तभी मेरी दूसरी शर्त मानी जाएगी। वही तीसरी शर्त, क्रीमिया को रूसी हिस्सा माने यूक्रेन। रूस के यूक्रेन के सामने जो तीसरी शर्त रखा गया उसमें कहा गया है कि यूक्रेन को क्रीमिया क्षेत्र को रूस का हिस्सा स्वीकार करना होगा। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस बारे में बात की है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है, इसे वो किसी तरह से स्वीकार करे। आपको बता दें कि क्रीमिया काला सागर के उत्तरी तट पर स्थित है, जो एक संकीर्ण द्वारा यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। ये व्यवहार नेटवर्क को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण चौराहा माना जाता है। वही चौथी शर्त क्या है जानते हैं। रूस ने यूक्रेन के सामने जो चौथी शर्त रखी है उसमें डोनबास इलाके में स्थित डोनेट्स्क और लुगांस्क के अलगाववादी गणराज्यों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। रूसी प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क और लुगांस्क को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता दे देता है तो क्रेमलिन में अपने सैन्य अभियानों को एक पल में बंद कर देगा। हालांकि यूक्रेन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीएम मोदी ने किया था आग्रह। रूस ने यूक्रेन के सामने जो 4 शर्तें रखी है वो इतने कठोर की पूरी उम्मीद है कि यूक्रेन उन्हें मानने से इनकार कर देगा। वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, जिसमें रूस की सेना को भारी उठाना नुकसान पड़ रहा है। वहीं एक दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 50 मिनट तक बातचीत की। इसी दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से डायरेक्ट बातचीत करने का आग्रह किया, और आग्रह के बाद ये 4 शर्तें पुतिन ने सामने रखी। आज पुतिन कर सकता है सीज फायर। जी हाँ दोस्तों, तो क्या दोस्तों आखिरकार ये शर्तें मानने योग्य है? आप हमें कमेंट जरूर करिएगा।